मित्रों नमस्कार, मैं बाल मुकुंद और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल संस्कृत आस्था। आज हिंदी प्रश्नोत्तरी की भाग 13 में मैं फिर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को, चुने हुए प्रश्नों को लेकर हाजिर हूं। तो इस वीडियो को देखते रहिएगा लास्ट तक और देखिएगा आप इसके कितने प्रश्नों को हल कर पाते हैं। हमारे बताने से पहले आप ज़रूर एक क्वेश्चन को हल करिएगा। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में और आइए देखते हैं आज की श्रृंखला का पहला क्वेश्चन। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में पूछा गया है, स्वागतम शब्द में कौन सी संधि है। स्वागतम शब्द एक बहुत ही विख्यात, बहुत ही फेमस शब्द है जो कि परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है। तो स्वागतम शब्द में आपको संधि बताना है। देखिए, जब भी हमको 3 अक्षरों में से या हो, वा हो, रा हो, इन तीनों में से कोई एक अक्षर हो और उसके पहले यदि कोई आधा अक्षर दिखाई पड़ जाए, कोई भी व्यंजन का आधा अक्षर दिखाई पड़ जाए, आधा का हो, आधा फा हो, आधा खा हो, आधा सा हो, कोई भी एक अक्षर ऐसा आधा हो, तो वहाँ पर आपकी एक संधि है स्वर संधि में, यड़ संधि, उसके होने का काफ़ी चांस रहता है और उसके तहत आप संधि विच्छेद कर सकते हैं। करना क्या होता है, या के स्थान पे आपको ऊ बनाना होता है, या के स्थान पे आपको ई बनाना होता है, वा के स्थान पे आपको ऊ बनाना होता है और रा के स्थान पे आपको री बनाना होता है। ठीक है, ये काम होता है क्योंकि यड़ संधि का जो फार्मूला है वो कहता है कि ई के बाद अगर कोई भिन्न स्वर हो तो ई के स्थान पे या बन जाता है, ऊ के बाद अगर कोई भिन्न स्वर हो तो ऊ के स्थान पे वा बन जाता है और इसी प्रकार री के बाद अगर कोई भिन्न स्वर हो तो फिर उसके स्थान पे रा बन जाता है। तो ये आवारा हमको बनाव मिलता है, लेकिन एक सटीक इसका ट्रिक है, फार्मूला है। अगर ये अक्षर मिले और इसके पहले आधा अक्षर मिल जाए तो वहाँ यड़ संधि होने का पूरा चांस रहता है। तो हम देखते हैं स्वागतम शब्द में वा जो है, इसमें से वा ये आपको मिल रहा है और वा के पहले आधा अक्षर है, आधा सा है, तो यड़ संधि होने का बहुत ही अच्छा चांस है। और वा बनता है किससे, ऊ से, तो वा को ऊ आप बना दीजिए। देखिए, जब आधा सा है, आधा सा के बाद वा को ऊ बनाएंगे तो सा पर ऊ का मात्रा लग जाएगा, शु, और इसके बाद प्लस लगाएंगे और यहाँ बड़ा आ और गतम बच रहा है तो इसको इधर लिख देंगे, तो इधर आपका हो जाएगा आगतम। तो सुधन आगतम आगतम, ये आपका होता है यड़ संधि। यड़ संधि की यड़ संधि का एक उदाहरण है, तो आपका ऑप्शन बी सही होगा, यड़ संधि। जी हाँ, ऑप्शन बी यड़ संधि। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपनी श्रृंखला के दूसरे क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन है, अत्याचार शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। अत्याचार का संधि विच्छेद पूछा गया है और देखिए, अत्याचार में आपको या दिखाई पड़ रहा है और या के पहले आधा अक्षर आधा ता दिखाई पड़ रहा है। तो या किससे बनता है, तो अभी आपने देखा पिछले क्वेश्चन में या ई से बनता है, तो या के स्थान पे ई आप बनाइए। देखिए बहुत ध्यान से देखिए, जब हम छोटा आ है, आधा ता है, इसके बाद या के स्थान पे जब यहाँ हम ई बनाएंगे तो इसके बाद तुरंत प्लस लगाएंगे और इधर बड़ा आ जो बचा हुआ इधर लिखेंगे और चार, तो ये आपका आचार शब्द हो जाएगा। अब इसमें आपको आधा ता के बाद छोटी ई है, जब आधे अक्षर के बाद कोई स्वर होता है तो उसमें वो मात्रा रूप में आकर के मिल जाता है, तो आ है और ता में छोटी ई का मात्रा लग जाएगा, छोटी का मात्रा लग जाएगा प्लस आपका आचार रहेगा। तो अतिधन आचार आपका सही से संधि विच्छेद होगा। तो अतिधन आचार आपका कहाँ है, तो ऑप्शन डी में है आपका अतिधन आचार, अर्थात ऑप्शन डी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपने श्रृंखला के तीसरे क्वेश्चन को। तो ये रहा तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में पूछा गया है कि वनवास शब्द में कौन सा समास है। देखिए, जब भी कोई समासिक शब्द हो उसका आप जो है समास विग्रह करिए और समास विग्रह करते समय जो आपके कारक हैं, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण, इसमें से कर्ता को छोड़कर, संबोधन को छोड़कर शेष किसी भी कारक की विभक्ति अगर आ जाती है तो वो आपका तत्पुरुष समास होता है। विभक्तियों में कर्म कारक की विभक्ति क्या है आप जानते ही हैं, को है, करण का से है या फिर के द्वारा है, संप्रदान का को या फिर के लिए है, और इसी प्रकार अपादान का से है अलगाव का बोध कराते हुए। और बात करते हैं अपादान के बाद संबंध का, तो उसका का है, की है, के है इत्यादि, और अधिकरण का तो में पर है। ये सब विभक्तियां आपको याद रहनी चाहिए। और समास विग्रह करिए, इनमें से कोई भी विभक्ति मिल जाए तो हाँ तत्पुरुष समास होता है। तो वनवास का जब समास विग्रह करेंगे तो होगा वन में
वास। यहाँ में शब्द आ रहा है, में पर जो है कर्मकारी की विभक्ति है, अर्थात इसमें तत्पुरुष समास होगा। आपका ऑप्शन ए सही होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। और साथ ही अगर साथियों आपने जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही बगल में बने बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को लाइक करिएगा और मित्रों में इस वीडियो को शेयर करिएगा। चलिए देखते हैं चौथे क्वेश्चन को। चौथा क्वेश्चन है, वलय शब्द का अर्थ है, अर्थात आपसे वलय शब्द का अर्थ पूछा गया है। वलय शब्द का क्या अर्थ होता है? तो वलय शब्द का अर्थ होता है घेरा। जी हाँ, घेरा। वलय का मतलब होता है घेरा। वृक्ष की छाल या मृगछाल या आवरण नहीं होता है। चलिए, तो इसका ऑप्शन सी सही हो गया। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पांचवें क्वेश्चन को। चलिए, ये जो पांचवा क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों में भिन्न अर्थ को व्यक्त करने वाले शब्द का चयन कीजिए, अर्थात इसमें से चुनना है जो भिन्न अर्थ दे रहा है, भिन्न अर्थ को चुनना है। तो इंद्र, सुरेश, सुरेंद्र, ये तीनों ही इंद्र के पर्यायवाची हैं। सबका अर्थ इंद्र होता है, लेकिन धनाधिप जो है वो इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। इसलिए इसका जो ऑप्शन सही होगा वो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पर्यायवाची से क्वेश्चन जरूर आता है, कोई भी परीक्षा आपकी हो तो पर्यायवाची आपको पढ़ना चाहिए। और देखिए, अगर इस तरह आप पढ़ते हैं कि हम इसको याद करेंगे, रटेंगे, तो वो पढ़ना जो है सफल नहीं माना जाता। आप उसको शौकिया तौर पर जो है डेली या फिर दूसरे तीसरे दिन 1-2 पेज पर्यायवाची पढ़ा करिए, तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे आपको ढेर सारी पर्यायवाची याद हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपनी श्रृंखला के छठवें क्वेश्चन। ये रहा, आज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा? आज्ञ का विलोम शब्द पूछा गया है। जी हाँ, आज्ञ का विलोम शब्द पूछा गया है। तो आज्ञ का विलोम शब्द जो है वो अनज्ञ नहीं होता है, सुमज्ञ नहीं होता है, कुमज्ञ नहीं होता है। आपका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी सही ऑप्शन होगा। आगे का विलोम विज्ञ होता है। चलिए, आगे का विलोम विज्ञ होता है। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सातवें क्वेश्चन को। तो ये रहा आपका सातवां क्वेश्चन। सातवें क्वेश्चन में वाक्य के लिए एक शब्द पूछा गया है। आपका जो वाक्य है वो है, जिस स्त्री का पति जीवित हो, इस वाक्य के भाव को व्यक्त करने वाले सही शब्द का चयन कीजिए। तो जिस स्त्री का पति जीवित हो उसको क्या कामनी कहते हैं, शुभका कहते हैं, मधवा कहते हैं, सधवा कहते हैं, क्या कहते हैं? तो जिस स्त्री का पति जीवित हो उसको सधवा कहते हैं। जी हाँ, उसको सधवा कहते हैं। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सधवा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आठवें क्वेश्चन को। ये रहा आठवां क्वेश्चन। आठवां क्वेश्चन थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा इस पर। हिंदी गज़ल लेखन का कार्य किसने प्रारंभ किया? हिंदी गज़ल लेखन का, जी हाँ, यहाँ पर पूछा गया है हिंदी गज़ल लेखन का कार्य किसने प्रारंभ किया? गोपाल दास नीरज, हुल्लड़ मुरादाबादी, दुष्यंत कुमार, हरिवंश राय बच्चन, किसने प्रारंभ किया है? तो हिंदी गज़ल लेखन का कार्य जो है वो दुष्यंत कुमार ने प्रारंभ किया है। जी हाँ, हिंदी गज़ल लेखन का कार्य जो है वो दुष्यंत कुमार ने प्रारंभ किया है। चलिए, तो इसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नवें क्वेश्चन को। ये रहा नौवां क्वेश्चन। नौवां क्वेश्चन है, बिहारी सतसई की रचयिता कौन है? बिहारी सतसई की रचयिता कौन है? जी हाँ, क्वेश्चन तो काफ़ी आसान है। क्वेश्चन में ही नाम आ गया है उनका, बिहारी सतसई, यानी बिहारी ने लिखा होगा, अर्थात इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही होगा। बिहारी ने बिहारी सतसई लिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 10वें क्वेश्चन को, अपनी श्रृंखला के अंतिम क्वेश्चन को। ये है आपका, किसके भक्तिपरक गीतों का संकलन अभंग के नाम से प्रसिद्ध है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसके भक्तिपरक गीतों का संकलन अभंग के नाम से, जी हाँ, अभंग के नाम से प्रसिद्ध है? ये आपको चुनना है। तो हमारे बताने से पहले आप गेस करिए, एक आप ऑप्शन जरूर सही करिए। तो अभंग के नाम से जिनके भक्तिपरक गीतों का संकलन प्रसिद्ध है वो हैं आपके नामदेव। जी हाँ, नामदेव। तो इस प्रकार 10वें क्वेश्चन का पहला ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए। तो इस प्रकार हमने आज इस श्रृंखला में 10 प्रश्नों को देखा, 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आगे भी हम आपसे मिलते रहेंगे और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों से आपको रूबरू कराते रहेंगे। और बने रहिएगा हमारे इस चैनल पर। डेली वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो डेली आपको क्लास मिलती रहेगी, क्वेश्चन, चुने हुए क्वेश्चन मिलते रहेंगे आपको। अभी आपको हिंदी का, संस्कृत का और पर्यावरण का 3 विषयों का क्वेश्चन मिल रहा है।
तो इस प्रकार आप अभी से जुट जाइए और ये मन में रख लीजिए, मन में ठान लीजिए कि हमको अब की बार सुपर टेट में या फिर ऐसी किसी भी परीक्षा में एक पद ज़रूर हासिल करना है। तो बने रहिएगा हमारे साथ इस चैनल पर। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।